नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 7.1 के उदाहरण 3 है और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए उदाहरण 3 में जो है क्या बोला गया है। उदाहरण 3 में बोला गया है कि आकृति 7.6, ये जो है आकृति 7.6 है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। मतलब ये जो आकृति दिख रहा है आप लोग को, ये जो है किसी कक्षा में जो है व्यवस्थित डेस्कों की जो है व्यवस्था है। आगे देखिए, आसिमा, भारती और कमिला क्रमशः ए 3,1, ये देखिए ए जो है 3,1, बी 6,4, ये बी क्या है तो 6,4 और सी 8,6 पर बैठी है। मतलब इन डेस्कों में जो है आसिमा जो है कहाँ बैठी है तो 3,1 पर बैठी है, भारती जो है 6,4 पर बैठी है और कमिला जो है 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप सोचते हैं ये जो है एक ही लाइन में है या फिर एक ही सीध में है या फिर संरेखी है? सकारण उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए अगर ये ए, बी और सी, ए मतलब आसिमा, बी मतलब भारती और सी मतलब कमिला, ये तीनों अगर एक सीध में होगी तो उस केस में जो है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा तो ए सी होगा। तब जो है हम लोग कहेंगे कि आसिमा, भारती और कमिला तीनों जो है एक सीध में बैठी हुई है। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि दूरी सूत्र से जो है ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं और इसके बाद जो है ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं और फिर इसके बाद जो है चेक करते हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर है या नहीं। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि हल, और यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है कि दिया गया है कि बिंदु ए बराबर 3,1, यहाँ पर ए मतलब क्या हुआ तो आसमा, कॉमा बी बराबर 6,4 और सी बराबर 8,6 है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ x1 बराबर 3, y1 बराबर 1। यहाँ देखिए इस बिंदु ए के निर्देशांक जो है x1 बराबर 3 लिए हैं और y1 बराबर 1 लिए हैं। यहाँ देखिए x2 बराबर जो है यहाँ पर हम लेते हैं 6, y2 बराबर 4। यहाँ देखिए x3 बराबर हम लेते हैं 8, y3 बराबर 6। अब देखिए आगे, अब देखिए जैसे कि हम लोग को जो है पता करना है ये बिंदु ए बी सी, ए बी सी ये संरेख है और बिंदु ए क्या है तो बिंदु ए जो है 3,1 है, बिंदु बी जो है 6,4 है और बिंदु सी जो है 8,6 है। तो जैसे कि हम लोग को ये पता करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बाद जो है ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए आगे इसको यहाँ बनाते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दूरी सूत्र से। यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ देखिए इसको माने हैं x1 मतलब लिखे हैं इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। अब देखिए यहाँ पर तो ए बी बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट x2 कितना है तो x2 जो है 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस x1 कितना है तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 जो है
4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस y1 कितना है तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 6 माइनस 3 कितना होगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 9 प्लस 9 18। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2 रूट के अंदर में, और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2 इकाई क्या आ गया तो ए बी का वैल्यू आ गया, मतलब ए और बी के बीच की दूरी आ गया। और चलिए इसके बाद हम निकालते हैं बी सी का वैल्यू। और देखिए हमारे बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ देखिए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x3 कितना है तो x3 जो है 8 है तो लिखेंगे 8 माइनस x2 कितना है तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है तो y3 जो है 6 है तो लिखेंगे 6 माइनस y2 कितना है तो 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 8 माइनस 6 कितना होता है तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 कितना होता है तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 4, 4 प्लस 4 क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, तो 2 रूट 2 क्या आ गया तो बी सी का वैल्यू आ गया, और यहाँ लिखेंगे इकाई। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं ए सी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x3 कितना है तो x3 जो है 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस x1 कितना है तो x1 जो है 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है तो y3 जो है 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस y1 कितना है तो 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 8 माइनस 3 कितना होगा तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 रूट 2 इकाई। यहाँ देखिए यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये कितना होगा तो 5 रूट 2 तथा, और ए सी क्या है तो ए सी जो है 5 रूट 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई। इकाई तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी जो है 5 रूट 2 है, और ए सी जो है कितना है तो 5 रूट 2, मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है तो ए सी के बराबर है, और यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के है, अतः हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी और सी संरेखीय है, एक ही रेखा में है, संरेखीय है, अर्थात वे तीनों एक ही सीधे में बैठी है।
बैठी है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो है ये, यहाँ देखिए आसिमा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है आसिमा, भारती और कैमिला। आसिमा, भारती, ये आसिमा, ये भारती और ये कैमिला, ये जो है एक ही सीध में बैठी है। क्यों बैठी है एक सीध में? क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी किसके बराबर है? तो ए और सी के बीच की दूरी के बराबर है। इसीलिए जो है ये तीनों बिंदु जो है संरेखीय है, और जब ये तीनों बिंदु संरेखीय है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक सीध में ही बैठी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं एग्जाम्पल 4 के साथ।